नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। घाई घाई घिया होता है ना, जैसे घाती कर्म के लिए घाई। तो 69 नंबर की गाथा में ये सिद्ध किया कि शुभोपयोग की भूमिका क्या है। अशुभोपयोग की भूमिका का उल्लंघन करके जो शुभोपयोग की भूमिका में आरूढ़ हुआ कि कौन, कि जो इंद्रिय सुख की साधन भूत है, ऐसी शुभोपयोग रूप भूमिका। और ये भी बताया था कि इंद्रिय सुख की साधन भूत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय सुख पुण्य के फल में ही प्राप्त होते हैं, पाप के फल में तो होते नहीं, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकरण के हिसाब से यहाँ ये बात चल रही है। नहीं तो पंडित टोडरमल जी ने विशुद्ध भाव को समस्त कषाय मिटाने का साधन भी लिखा, अरंत आदि के प्रति जो स्तवन आदि के भाव हैं वो समस्त कषाय मिटाने का साधन लिखा, परंपरा से शुद्ध भाव के कारण भी कहे। ठीक है, और इसी के फल में हमें पुण्य के फल में ही जिनवाणी मिली, जिनकुल मिला, ऐसा ज्ञान का क्षयोपशम मिला कि जिसमें तत्व विचार करने की शक्ति हुई। क्योंकि सैनी पंचेंद्रिय पना भी बिना पुण्य के नहीं होता। समझ में आया? देखो, दो प्रकार के कर्म हैं, घातिया और अघातिया। घातिया कर्म तो सारे ही बुरे हैं, बुरे तो 8 ही कर्म हैं, लेकिन घातिया कर्म में शुभ और अशुभ का भेद नहीं है, पुण्य और पाप का भेद नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही घातिया है। वो तो आत्मा का घात ही करते हैं। ज्ञानावरण ज्ञान का घात करे, दर्शनावरण दर्शन का, मोहनीय जीव के सुख का, ठीक है, और अंतराय ये इसकी शक्ति को व्यक्त नहीं होने देता, भोग की, उपभोग की, दान की, लाभ की है, और इसकी जानने देखने की शक्ति को भी रोकता है। बाकी जो अघातिया कर्म हैं वो आत्मा का वैसा घात नहीं करते, माने आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते। वो क्या करते हैं कि आत्मा के प्रतिजीवी गुणों को व्यक्त नहीं होने देते। जैसे आत्मा का गुण है अमूर्तिक, लेकिन अघातिया कर्म के कारण ये मूर्तिक जैसा हो रहा है। सूक्ष्मत्व है ना अपना गुण, लेकिन अभी हम कैसे हो रहे हैं? स्थूल हो रहे हैं। अभी हमें अब कमरे में कोई बंद कर दे, नहीं तो आत्मा को कोई बंद कर सकता है कमरे में? समझ में आया ना? तो इस प्रकार से अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप का भेद होता है। जैसे उच्च कुल, नीच कुल, सातावेदनीय पुण्य रूप, असातावेदनीय पाप रूप। नाम कर्म में कुछ शुभ प्रकृतियां हैं, कुछ अशुभ प्रकृतियां हैं। ठीक है, कौन सा रह गया? आयु। आयु में जो 4 आयु है उनमें से कितनी आयु शुभ रूप है बताओ? आयु सिर्फ नरक अशुभ है और बाकी तीनों आयु शुभ है। क्या आप कहोगे ऐसा क्यों? हाँ, लेकिन क्यों? सिर्फ एक नारकी जीव, ठीक है, वहाँ से मरना चाहता है, माने उस आयु को छोड़ना चाहता है। बाकी तीनों गति के भले ही त्रियंश हों, वो भी माने उस आयु को छोड़ना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, इसलिए वो 3 आयु शुभ कही और नरक आयु अशुभ कही। हाँ, और अगर गति की बात करें तो आपकी बात ठीक ठहरेगी। देव और मनुष्य गति शुभ है, तिर्यंश और नरक गति अशुभ है। लेकिन यहाँ तो आपको बताएंगे, अभी अगली गाथा आ रही है, उसमें बताएंगे त्रियंश के भी पुण्य का उदय।
देखो अपेक्षा ये है आयु क्रम में तो कि उस आयु का काम क्या है कि उस शरीर में रोके रखना, ठीक है, उस भाव में रहना चाहता है। तो जो त्रियंच है वो भी अपनी उस आयु को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो त्रियंच आयु शुभ है। लेकिन जो नारकी है वो उस भाव में रहना नहीं चाहता, वो मरण का प्रयास भी करता है लेकिन मरण हो नहीं सकता उसका। जैसे पारा होता है ना, पारे की तरह फैल जाए शरीर लेकिन वापस जुड़ जाता है, कष्ट तो बराबर होगा उसको, लेकिन वहाँ सुसाइड का कोई आपके पास अवकाश नहीं है कि यहाँ तो आप सुसाइड कर सकते हैं ना। ये भी अपनी मान्यता की बात है, नहीं तो ऐसे ऐसे हैं कि कूद गए लेकिन फिर भी नहीं मरण हुआ, फांसी पे लटक गए फिर भी बच गए, जहर पी लिया तो भी नहीं मरे, ठीक है। ये तो अपने विकल्पों की तरफ से है। तो इस अपेक्षा तो नरक आयु, क्योंकि उस आयु को छोड़ना चाहता है इसलिए नरक आयु अशुभ है। बाकी तीन वो अपनी आयु को छोड़ना नहीं चाहते। गति क्या होती है कि गति भी जीव का उस संबंधी भाव है। तो मनुष्य और देव का, मनुष्य गति देव गति वाला जो भाव है वो शुभ भाव माना गया। और त्रियंच गति का, क्योंकि तभी तो जैसे कोई यहाँ झगड़ा करे तो कहते हैं तो जानवर है, जानवर त्रियंच है, पशु है, पार्श्विक वृत्ति, उसको अशुभ माना गया है। तो वहाँ उस गति संबंधी भाव होना ये गति नाम कर्म का कार्य है। और ये गति नाम कर्म भी जीव विपाकी है। क्या कहा? गति नाम कर्म भी जीव विपाकी प्रकृति है, क्षेत्र विपाकी नहीं। और जो आयु कर्म है वो भव विपाकी प्रकृति है। कि जिसका फल जीव के परिणामों में आए वो जीव विपाकी, जिसका फल पुद्गल में आए वो पुद्गल विपाकी, जिसका फल क्षेत्र में आए वो क्षेत्र विपाकी। जैसे वो विग्रह गति संबंधी कौन सी है? गत्यानुपूर्वी है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में विग्रह गति सब में उसका फल आए। और चौथी कौन सी बताई आपको? भव विपाकी, कि जिसका फल भव में आए। जैसे आयु कर्म भव विपाकी प्रकृति है। तो ऐसी जो साता वेदनी आदि है ना, नाम कर्म में भी बहुत सारी प्रकृतियाँ जीव विपाकी हैं, कोई पुद्गल विपाकी हैं, जिनका फल पुद्गल पे आए वो पुद्गल विपाकी। तो गति क्या है कि जीव के उस गति संबंधी जो भाव हैं वो गति नाम कर्म के उदय से होते हैं। जैसे मनुष्य तो ऐसे कोर से खाएगा, ठीक है, पानी भी पिएगा तो ऐसे हाथ से घुट घुट करके, लेकिन पशु होगा तो लप लप करके पानी पिएगा, ठीक है ना। पशु होगा तो खड़े खड़े पेशाब करेगा। तो इसीलिए माने अगर कोई व्यक्ति खड़े खड़े पेशाब कर रहा है तो उस समय समझना कि उसकी सत्ता में जो त्रियंच गति संबंधी प्रकृतियाँ थी वो मनुष्य गति रूप से स्तबुक संक्रमण होकर उदय में आ रही हैं। ये मोटा उदाहरण है ऐसा। हाँ, तो हरकतें पशुओं जैसी है ना, झपट्टा कैसे मारते हैं पशुओं की तरह। देखो साहब, जो स्वास्थ्य विज्ञान है वो भी यही कहता है कि आपको माने पानी बैठ के पीना चाहिए, टॉयलेट बैठ के ही जाना चाहिए। वो तो कहता है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं है ना, तो वो एक अलग बात है। आपके चाहने से भी क्या है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, जितने मुस्लिम लोग हैं वो बैठते जाते हैं, समझ में आया? देखो, लेकिन वो भी जहाँ व्यवस्था नहीं वो भी खाली जाते हैं। वो एक अलग बात है। जहाँ चाहा वहाँ रहा अपने हिसाब से सबने। अब वो पोर्ट भी बना लिए स्टूल वाले, समझ में आया? तो इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ होता जा रहा है लोगों का। वो घुटनों में ताकत ही नहीं बचेगी। फिर जो उकड़ू बैठते थे उनके पैर ठीक रहते थे, पेट ठीक रहता था, अब वो बैठते ही ऐसे स्टूल पे। तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। लेकिन आज भी जिसको सही विवेक है वो अपनी उस चर्या का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे ही खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटने बेकार हो जाते हैं, शरीर की धातुएं खराब हो जाती हैं। तो मोटी बात है। जैसे कुत्तों की तरह लड़ते हैं ना, हर कोई कहता है देखो कैसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। पार्श्विक वृत्ति, कोई मनुष्य होकर भी अगर समाज विरुद्ध, लोक विरुद्ध कार्य करता है
तो उसे क्या कहते हैं? पशु कर्म, पाश्विक वृत्ति। समझ में आया? तो वो गति नाम कर्म उस प्रकार का है। और गजब की बात, आयु कर्म एक बार में एक ही आयु बंधेगी, 2 आयु एक साथ नहीं बन सकती। लेकिन गति नाम कर्म जीव को निरंतर कभी कोई गति, कभी कोई गति, कभी कोई गति, कभी कोई गति, चारों गतियों का बंध चालू रहता है। हम कभी त्रियंच गति का बंध कर रहे हैं, कभी मनुष्य गति का, कभी देव गति का, और ये निरंतर बंध रही हैं। समझ में आया? लेकिन जीव जाता कहाँ है कि जो आयु कर्म बंधेगा, आयु कर्म एक ही बंधेगा, चाहे मनुष्य चाहे देव। आयु कर्म का बंधना मतलब गति का बंधना नहीं है, फिर आयु कर्म का बंधना क्या है? मैंने अभी बताया ना मैंने, आयु और गति में क्या अंतर है। आयु का काम क्या है कि उस पर्याय में कितने टाइम तक रोके रखे आपको, उसको उदाहरण दिया आयु कर्म को। जैसे घोड़ा होता है ना पशु को पकड़ने के लिए, तो ऐसे पंजा बिछा देते थे, उसमें हिरण का पैर फंस गया और उसने उसको बांध लिया, बंद हो गया। अब वो चाहकर भी उससे छूट नहीं सकता, ये आयु कर्म का कार्य है। लेकिन मरण समय में माने इस जीव के जो आयु बंधी, तो 4 गतियां इसकी सत्ता में थी, मनुष्य, त्रियंच, देव, नर की। अगर इसको त्रियंच आयु बंधी तो इसके अब त्रियंच गति नाम कर्म का ही उदय आएगा। त्रियंच आयु अगर इसको बंध गई तो वहाँ जहाँ जाके जन्म लेगा, अब इसके त्रियंच गति नाम कर्म का उदय आएगा। बाकी जो 3 सत्ता में पड़ी हैं वो कन्वर्ट होकर त्रियंच गति के मुख से उदय में आएंगी। लेकिन वहाँ पर भी बांधेगा चारों गति संबंधी नाम कर्म। थोड़ा डिफरेंस है इसमें। देखो गति का क्या है कि उस पर्याय संबंधी भाव होना, ये गति नाम कर्म है, और उस पर्याय में रोके रखना वो आयु कर्म है। तो जो वो जो 3 बार बंधती है वो आयु बंधती है? आयु बनती 8 बार, 8 अपकर्ष कालों में। और गति का बंध कब होता है? वो हर समय हो रहा है। तो एंड में जैसे परिणाम होंगे वो गति हो जाएगी। बस उसी उसमें मरण होगा और उसी का उदय चलेगा। फिर ये वो त्रिंच में भाई साहब आगे आपको मनुष्य की गति बंधी हुई आगे के लिए कारण जाएगा। क्या चीज? आयु फिर उसकी अगर मनुष्य को कैसे जाएगा? फिर मान लो आयु कर्म और अलग बांध रहा है। जो आयु बांधेगा, ठीक है, उसी गति में जाएगा और वही गति नाम कर्म का उदय होगा। चारों गति निरंतर बदल रही है, तो जब चारों गति निरंतर बदल रही है और हम जो है हमारा आयु कर्म बना देवलोक का, समझो, ठीक है, या त्रेंच का, तो जब त्रेंच में जैसे चले गए तो वो जो गति में जो 4 बन रही थी, तो जो त्रेंच का तो उर्द हो गया, ऐसा है। हाँ, बाकी कन्वर्ट हो जाएंगी उस रूप, कन्वर्ट हो के उदय में आएंगी, उसको कहते हैं संक्रमित होकर। बाकी 3 उस रूप से उदय में आएंगी, त्रियंच गति में कन्वर्ट होकर। देखो आपने त्रियंच गति तो आपने सारी बांध रखी है, ठीक है ना। जैसे आपने वो सिम होती है ना आपकी, आपने सिम तो ले रखी है, लेकिन आपने उसमें वैलिडिटी डलवाई नहीं कि 3 महीने की, 2 महीने की, 2 दिन की, 4 दिन की, तो उसका क्या फायदा। तो ऐसे आपने गति नाम कर्म तो बांध रहे हो, लेकिन गति नाम कर्म के साथ आयु भी तो चाहिए ना वहाँ की, तभी तो उस गति में जा पाओगे। अब आयु बंधती है एक की किसी, अब जिसकी आयु बंधी तो उस गति में जाएगा, और बाकी जो थी सत्ता में वो कन्वर्ट होके जिस गति में गए हो उस रूप से उदय में आएंगी। जैसे आप त्रियंच गति में गए तो आपकी जो मनुष्य गति पड़ी है सत्ता में, देव गति नाम कर्म पड़ा है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, त्रियंच गति रूप होकर उदय में आएगा। ठीक है, ये कर्णान योग के कुछ नियम है। बंधेगी चारों, फिर चारों बांधता रहेगा, चारों बांधता रहेगा, सत्ता में पड़ेगा। फिर हाँ, जो आयु पड़ेगी, एक भव पूर्व में ही बंधती है। हाँ, और एक भव में इससे और उससे अगले भव की बंध जाए, ऐसा नहीं है। आयु एक बार में एक भव की बंधेगी, वो भी नेक्स्ट भव की। समझ में? अभी हमारा तीसरा भव कौन सा हुआ है नक्की नहीं है, लेकिन नहीं, केवल ज्ञान की अपेक्षा तो नक्की है, लेकिन अभी आपका बंध नहीं हुआ उसका। समझ में आया? और एक बार आयु बंधने के बाद आयु का संक्रमण नहीं होता। ये तो हो सकता है
कि जैसे देव आयु बांधी, अब देव आयु में वो भवनत्रिक में जाए कि वैमानिक में जाए, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आयु तो बंधी थी देव की। ठीक है, क्योंकि 8 अपकर्ष काल होते हैं ना, तो जो पहले अपकर्ष काल में जो आयु बंधी आगे बंधेगी वो भी उसी की बंधेगी, चेंज नहीं होगी, लेकिन उसमें स्थिति कमती बढ़ती हो सकती है। ठीक है, और वो तो बताया ही था कि जो अपना जितने आयु होती है उसका 2/3 बीतने पर पहला अपकर्ष काल होता है। जैसे मानो किसी की यहाँ 81 वर्ष की आयु हो टोटल, तो इसके 3 भाग करो, 27, 27, 27, तो उसके 2 भाग गुजरने पर 27 दूनी 54 वर्ष का जब वो होगा, तो पहला अंतर मुहूर्त है, पहला अपकर्ष काल, कि जहाँ उसका चांस है कि अब आयु बंध जाए, बंधे तो बंधे, नहीं तो ना बंधे। फिर सेकंड अपकर्ष कब आएगा कि शेष रही जो 27 वर्ष की, इसमें से भी जब 2/3 गुजर जाए, यानी 9 दूनी 18 वर्ष और निकल जाए, तो 54 और 18 72 वर्ष का जब ये होगा, तब दूसरा टाइम है इसके आयु बंध का। तब भी हो गई तो ठीक, नहीं तो नहीं। फिर तीसरा अपकर्ष आएगा, 9 वर्ष बचे थे, फिर उसमें 72 और 6 78 का होने पर। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे 8 अपकर्ष कल आते हैं। नहीं आएगा तो अंतिम मरण समय पे बंधेगी। इसी प्रकार अगर किसी को पहले अपकर्ष में ही बंध गई, तो दूसरे तीसरे आदि अपकर्ष में अगर बंधेगी तो वही आयु बंधेगी, उसमें स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे यशोधर मुनिराज के गले में सांप किसने डाला था? श्रेणिक ने। तो उस समय उन्हें 33 सागर की 7वें नरक की आयु बंधी थी, समझ में आया? लेकिन जब उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया भगवान महावीर के समोशरण में, फिर उनके जो आयु बंधी, माने वो आयु 33 सागर से घटकर 1 सागर नहीं, उसको भी अनंतों भाग समझ लो, सिर्फ 84,000 वर्ष, कुछ भी नहीं है एक सागर के सामने। 84,000 वर्ष, पूरा तो 1 लाख होगा। मैं कह रहा हूँ एक सागर के सामने 1 लाख वर्ष तो कुछ भी नहीं है, और सिर्फ 84,000 वर्ष रह गई प्रथम नरक की। गए तो नरक में, लेकिन आयु अपकर्षित हो गई, समझ में आया? चलिए, अब ये प्रकरण कहाँ से आ गया आयु और गति का? आयु और गति से ही तो शुरू हुआ। क्यों आई आयु की बात? लड़ाई झगड़ा से बेंचों की तरह बैठ के खड़े होके करने। नहीं, हाँ, चर्चा इसलिए आई थी कि हमें जो जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, सैनी पंचेंद्रिय पना मिला, ये भी तो शुभोपयोग के फल में मिला है, खाली इंद्रिय सुखी थोड़ी ना, समझ में आया? लेकिन वो बात यहाँ नहीं बतानी, क्योंकि वो प्रकरण यहाँ नहीं है। यहाँ प्रकरण क्या है कि इंद्रिय सुख है, और उस इंद्रिय सुख का साधन कौन? कि शुभोपयोग। कि जब इंद्रिय सुख है तो फिर शुभोपयोग उपादेय कैसे हो सकता है? शुभोपयोग भी है, वो चर्चा यहाँ करनी है। ठीक है, उसके लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब आप गाथा स्टार्ट करते हैं 70 नंबर। ये हो ही नहीं पा रही स्टार्ट 3 दिन से। हाँ, वैसे मैंने समझा दी थी एक दिन इसको। चलिए गाथा पढ़ते हैं। जुत्तो सुहेण आदा, बोलिए। तिरियो वा मानुषो व देवो वा, भूदो तावदि कालम, लहदिसुहम इंदियम विविहम, शुभयुक्त आत्मा देववा, ते पर्यतावत समय इंद्रिय सुख विद विद। डॉक्टर साहब का और पद्यानुवाद पढ़ते हैं।
अरे शुभ उपयोग से जो युक्त वह तिर्यग गति, अर देव मानुष गति में रह प्राप्त करता विषय सुख। यहाँ क्या कहते हैं, देखो जुत्तो, जुत्तो माने युक्त, जुत्तो माने युक्त। किताब में देखना सभी लोग, कहाँ है? जुत्तो माने युक्त, बच्चे। युक्त, सुहेण माने शुभ, आदा माने आत्मा। तो जो शुभ उपयोग से युक्त है ऐसा आत्मा, जुत्तो सुहेण आदा, सुहेण माने शुभेण, आदा माने आत्मा, जुत्तो माने युक्त। जो शुभ से युक्त आत्मा है, तिरियो माने तिर्यंच, व मानुषो, मानुषो माने मनुष्य, व देवो व देव, व माने अथवा, भूदो, भूदो माने होकर या होता है, तावधि कालम उतने समय तक, लहदी मैंने प्राप्त करता है, सुहम यानी सुख, इंद्रियम इंद्रिय के, विविहम मैंने विविध प्रकार के। क्या कह रहे हैं कि जो शुभोपयोग युक्त आत्मा है वो मनुष्य, त्रियंच और देव होकर, ठीक है, मनुष्य होकर अथवा त्रियंच होकर अथवा देव होकर, उतने काल तक, कब तक कि जब तक वो उस पर्याय को प्राप्त हुआ। हाँ ये बताऊंगा अभी। लहदी सुहम इंद्रियम विविहि, के अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। अभी हमने आयु की बात तो बताई कि त्रियंच आयु शुभ है, लेकिन भाई साहब इंद्रिय सुख कुत्तों के भी तो मिल रहे हैं आजकल, शैम्पू से नहलाते हैं, उनके खाने के भी बिस्किट भी और वो सब चीज़ें अलग। मैं तो सुबह सोचता हूँ हमारे मानो छोटा बच्चा है तो हम पे इतनी फुर्सत नहीं कि हम अपने बच्चे को थोड़ा घुमा लाएं बाहर, लेकिन उनकी ड्यूटी है सुबह 5 बजे उठ के कुत्ते को स्पेशल घुमाने जाते हैं, और बेचारे उनके चक्कर में लगे रहेंगे कि इनका जरा सुसु पोटी आ जाए। आज ही क्लाइंट के गया था तो उनका 12-13 साल का था, वो कह रहा था अभिषेक इनकी बस 90 ईयर्स की एज हो गई, वो 14-15 साल में एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसको सोफे में बिठा रखा है, उसके खाने के लिए ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने देखा अपने ऑफिसर के यहाँ 3-4 कुत्ते, कोई सोफे पे लेटा है, कोई बेड पे लेटा है, और नौकर उनकी सेवा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को, पीने को, नहलाने को, और उन्हें गाड़ी में भी घुमा के लाते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को है ना, पड़ा पड़ा बोर हो गया होगा, जाओ इसको थोड़ा घुमा लो बाहर। है कोई पूछेगा क्या पढ़े हैं? कुत्ते? हाँ नहीं वो तो है, ऐसे तो मनुष्य भी पढ़े हैं कि जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो बात कहने की ये है कि त्रियंच गति में भी तो पुण्य का फल देखा जाता है। समझ में आया ना? कैसे माने वो बिल्लियों को देखो, कैसे अंग्रेज लोग पहले बिल्ली पालते थे ना, है? हाँ बहुत बढ़िया। और भोग भूमि में भी तो होते हैं त्रियंच। तो इसलिए इन तीनों में पुण्य के उदय के फल में इंद्रिय सुख देखा जाता है। समझ में आया? वो में तो नहीं छोटे हैं। हाँ, लेकिन एक इंद्रिय होंगे या पंच इंद्रिय होंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं, क्योंकि कलेश तो ये नहीं का है कि जितने आपको मच्छर काटते हैं, दुखी करते हैं ना, ये सब विकलत्रय हैं। और इस कली काल में विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति विशेष हो गई है। इसीलिए इस काल में सचित्त पूजन का निषेध है। क्यों? क्योंकि त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक है। ठीक है, पहले चलती हो भली प्राचीन परंपरा में, क्योंकि उस समय विकलत्रय जीव इतने नहीं होते थे। आज तो नाना प्रकार के जीव बहुत उत्पन्न होने लगे। तो आपने अच्छा पॉइंट पूछ लिया कि त्रियंच क्यों ले लिए इसमें, कि वो भी शुभोपयोग से युक्त होकर किसी ने त्रियंच गति में भी गया तो वहां भी वो इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। लंबी बात सोची हैं? पंचमाल के त्रियंच की बात सोची नहीं, वो बात सही है आपकी, उनकी भोग भूमि की मुख्यता से सोची होगी उन्होंने। तो गायों की भी सेवा हो गई है। पंखे लगाए जाते हैं, देखो पहले कहाँ पंखे होते थे, जहाँ पशु पाले जाते हैं अब एसी भी लगाने लगे। कहाँ देखा था मैंने? हाँ, आदमी को एसी नसीब नहीं होता, देखो उनको।
दूध ज़्यादा दे इसलिए ज़्यादा अपने लेकिन उसको तो मजा आ रहा है ना। यहाँ पे भी तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। बीमार पड़ जाता है पशु तो नुकसान मर गए, बस महंगे महंगे पशु आजकल हाँ। 2-3 रात हो गई। यहाँ पर इसमें संबंध है, सब स्वाद का ही तो है। स्वाद का है। यहाँ के संबंध में जिससे लेकिन संबंध है। आप ये देखो, एक ऐसी कंडीशन में कि कड़ी धूप में खड़ा है पूरे दिन पशु, ठंडी में पड़ा हुआ है पानी में कीचड़ में, और एक अच्छी उसको व्यवस्था मिल रही है, बढ़िया खाने को टाइम पे, बढ़िया सब चीज। चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इंद्रिय सुख को शुभोपयोग के साध्य के रूप में कहते हैं। अब इसको सिद्ध कर रहे हैं इस बात को कि जो इंद्रिय सुख है ये शुभोपयोग का साध्य है, माने शुभोपयोग के फल में इन इंद्रिय सुखों की सिद्धि होती है। तो इससे यहाँ ये प्रेरणा नहीं देनी कि जिनको इंद्रिय सुख चाहिए हो वो शुभोपयोग करें, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ तो हम कुछ और उपदेश देने वाले हैं आगे, क्योंकि गाथा आ रही है। सिद्ध करेंगे कि जब शुभोपयोग भी दुख का ही कारण है तो फिर अशुभोपयोग और शुभोपयोग में अंतर ही क्या है, दोनों समान है। तो फिर गाथा है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न में हिंडदी घोरम अपारम संसार, के हांडता है वो घोर अपार संसार में। कौन? कि जो इन दोनों में अंतर देखता है। लेकिन ये एक विवक्षा है, दूसरी विवक्षा जिस अपेक्षा अंतर है उस अपेक्षा अंतर भी मानना। नहीं तो कोई कहेगा जब पुण्य पाप में अंतर ही नहीं है तो हम क्यों पुण्य करें, हम तो पाप करेंगे, क्योंकि मजा तो उसी में आता है। तो जीव को मजा पाप में ही आता है ना, तो इसलिए पाप बुद्धि है। जिस समय अगर कदाचित ये पुण्य भी कर रहा है ना, लेकिन फिर भी ये जीव पाप बुद्धि है, क्योंकि मजा तो इसको पाप करने में ही आता है। पुण्य तो दंड की तरह करता है ये, और फिर पुण्य होता कहाँ है, वहाँ देखा था ना पिछले 69 नंबर की गाथा में। क्योंकि पुण्य तो और पाप ये जीव के परिणामों में होता है, क्रिया का नाम पुण्य और पाप नहीं है। उस क्रिया को पुण्य क्रिया कहते हैं उपचार से, लेकिन वहाँ आपका उपयोग अगर शुभ रूप नहीं हुआ तो वो कैसे होगा? देखिए, शुभोपयोग युक्त आत्मा तिर्यंच मनुष्य अथवा देव होकर उतने समय तक विविध इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। एक नरक गति है जहाँ इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं हो सकता, बाकी तीनों गतियों में इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। वैसे कदाचित नरक गति में भी इंद्रिय सुख तो होता ही होगा। कैसे सिद्ध करें? जब उसके परिणाम निर्मल होते होंगे, सम्यक दर्शन भी होता ही है नरक गति में, तो बिना उसके कैसे होगा? देखो वहाँ ना, ये बिना सुख देखो क्या है, क्योंकि इंद्रिय दर्शन का नाम सुख है, तो उसे सुख कैसे मिला फिर? नहीं, सुख हो गया लेकिन इंद्रिय सुख नहीं हुआ। इंद्रिय सुख क्या है कि आपको इंद्रिय 5 इंद्रिय के विषयों की सामग्री मिले, ठीक है ना, वो वाला सुख नहीं है वहाँ। अतीन्द्रिय सुख तो हो गया, लेकिन वो भी श्रद्धान ही सुधरा है सच में। तो कषायों में उसके मंदता ऐसी नहीं आती, क्योंकि वहाँ कृष्ण लेश्या तक होती है ना 7वें नरक में, तो भी सम्यक दर्शन उपार्जित कर लेता है। लेकिन लड़ता मरता रहता है बराबर, वहाँ पर पूरी मारकाट मची रहती है। उसको फुर्सत नहीं है कि 2 मिनट एक कोने में बैठकर आत्मा का विचार कर ले। लेकिन इसमें जैसे वो भी आता है तीर्थंकर के जन्म के समय नरकों में भी शांति होती है, तो वो किस टाइप की शांति होती है? एक क्षण को वहाँ साता का संचार हुआ। अब वो कह नहीं सकते, वो क्षण तो अपनी पकड़ से भी बाहर है, समझ में है ना। वो एक क्षण भर को ऐसा नहीं कि कोई उन्हें विषय सुख मिल जाएंगे या कुछ हो जाएगा, लेकिन वो क्षण जो है ना बहुत छोटी चीज़ है। तो वो कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि जैसे कोई महापदम नाम के तीर्थंकर होंगे ना, राजा श्रेणिक, पहले नरक से निकलकर, तो जब यहाँ उनका गर्भ में आने से 6 माह पूर्व उनके वहाँ भी उनके चारों ओर कोटा बन जाता है। अब बाकी नारकी, अब उनसे लड़ाई मारकाट बंद हो जाएगी, ऐसा जो सुनने पढ़ने में आया। अतीन्द्रिय आनंद मेरे नरक में, देखो साहब, अतीन्द्रिय आनंद तो कहने की बात है 4थे गुण स्थान में। उसको क्या है कि उसका श्रद्धा निर्मल हुआ है।
अतीन्द्रिय आनंद तो वास्तव में वो चारित्र गुण की पर्याय है, तो उसके ऐसे कोई चारित्र की प्रकटता नहीं हुई, वो तो वहाँ लड़ रहा है। सम्यक दृष्टि भी अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं कर रहा, उसकी श्रद्धा पलट गई, इसलिए हम उसको सुखी कहते हैं। सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय गई है, बाकी तो 3 कषाय चौकड़ी मौजूद हैं और उसमें भी उसके अशुभ लेश्याओं का ही उदय चल रहा है। बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुखरस घटाघटी। तो हाँ, तो घटाघटी रस का मतलब ये मत समझना कि उसको अंदर में अनंत अतीन्द्रिय आनंद रस चल रहा है, कि यहाँ जो भरत चक्रवर्ती हैं, ठीक है, वो भी सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन उनके भी कोई हर समय अंतर सुखरस घटाघटी थोड़ी चल रही है। चौथे गुण स्थान में चलने लगे तो फिर कोई छठा गुण स्थान 7वां गुण स्थान क्यों प्राप्त करे, पंचम गुण स्थान में क्यों आए? तो बहुत अल्प है, सिर्फ उसकी श्रद्धा ने ही पलटा है। टीका, यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधन भूत शुभोपयोग की सामर्थ्य से उसके अधिष्ठान भूत, माने ये इंद्रिय सुख किसके आधार से मिलेगा? या तो त्रियंश या मनुष्य या देवत्व की भूमिकाओं में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता है उतने समय तक अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। ठीक है, अभी ये मीमांसा नहीं कर रहे कि वो जो इंद्रिय सुख है वो इंद्रिय में से नहीं आता, चर्चा हो चुकी है अपनी पहले और आगे भी आएगी। तो अभी तो सिर्फ इतना बताया कि जो शुभोपयोग है वो इंद्रिय सुख का साधन है, उसके फल में ये जीव उतने काल तक त्रियंश मनुष्य और देवगति को प्राप्त होकर इंद्रिय सुख का भोग करता है, इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब के इसमें से पढ़ता हूँ, 2 मिनट। शुभोपयोग या शुभ भाव के फल में जीव को अनुकूलता से युक्त त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति होती है और इन गतियों में आयु कर्म की स्थिति के अनुसार रहना होता है। इस प्रकार ये जीव सुनिश्चित अल्पकाल तक अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि शुभोपयोग या शुभ भाव के फल में इंद्रिय सुख यानी भोगों की प्राप्ति होती है। भोग भोगने का भाव कौन सा भाव है? पुण्य पाप? पाप भाव है, तो पाप बंध का ही कारण है। यदि उपलब्ध भोगों को भोगते हैं या भोगने का भाव करते हैं तो पाप का बंध होता है। इस प्रकार सुख सा दिखने वाला इंद्रिय सुख वस्तुतः दुख ही है, दुख का कारण ही है। दूसरा लॉजिक और है कि पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो, उसमें पराधीनता है। ठीक है ना, अभी एक गाथा आएगी इसमें विषम बाधा सहित है, बंध का कारण है, विच्छिन्न है, टूटक है, अपने चाय मिलाने से उस प्रकार का मिलता नहीं और अतृप्तता तो सदा बनी ही रहती है, इसलिए वो सुख सदा ही त्याज्य रहे, पश्चात जिसके दुख भरा। तो सुख सा दिखने वाला जो इंद्रिय सुख है वास्तव में दुखी है। आगे इसका विस्तार करेंगे। अब वो कहते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा
कि शुभोपयोग के फल में इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है, किंतु इससे इसी शुभोपयोग से धर्मानुकूल सामग्री भी तो प्राप्त होती है, उसकी चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि शुभोपयोग के फल में हमें ये जिनवाणी मिली, जिन धर्म मिला है। पहली बात तो यह है कि बंध का कारणभूत शुभोपयोग धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो कर्म बंधन से मुक्ति का कारण रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति ही है। अतः शुभ और अशुभ रूप अशुद्धोपयोग से विरक्त करने के लिए उस बात पर बल देना आवश्यक था। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि यहाँ प्रकरण क्या है कि इंद्रिय सुख को हे बता रहे हैं, और उस इंद्रिय सुख का कारण साधन जो शुभोपयोग है उसको भी यहाँ हे सिद्ध करना है। शुभोपयोगी मतलब शुद्ध उपयोग में लगने में शुभ बनता है। हाँ, शुभ की आराधना करने में शुभ नहीं बनता। नहीं बनता, वो तो अशुभ भाव है ना, भोगों की इच्छा है उसको। तभी तो कहीं कहीं तो ऐसा कहा कि अज्ञानी को पुण्य होता ही नहीं है, पुण्य भी ज्ञानी को ही होता है। समझ में आया? और इसी प्रकार चाहे वो इंद्रिय सुख हो चाहे कोई भी सुख हो, वो सुख भी ज्ञानी को ही होता है। अज्ञानी को तो इंद्रिय सुख भी नहीं होता, क्योंकि उसमें वो और आकुलित होता है, क्योंकि उसे संतोष नहीं है। और ज्ञानी संतोषी है, तो उसे जो बाहर की सामग्री है उसका भी असली मजा ज्ञानी ले सकता है, अज्ञानी नहीं ले सकता। यहाँ अपनी थाली में 4 लड्डू रखे हैं, फिर भी इसकी निगाह वहाँ रहती है 5वें छठे पे, तो जो है उसका भी आनंद नहीं लेता। और जो संतोषी है, ज्ञानी है, वो 1 लड्डू भी रखा हो तो इसी में संतुष्ट होकर इसका मजा तो लेता है। समझ में आया ना? और फिर देखो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंद्रिय सुखों की प्राप्ति की तुलना में धर्म अनुकूलता की प्राप्ति नगण्य सी ही है, कम है, रेयर है। अनंत जीवों को तो भोग सामग्री ही उपलब्ध होती है। यदि उन्हें कदाचित धर्म सामग्री भी उपलब्ध हो जावे तो उसका भी वो भोग के रूप में ही उपयोग करते हैं। माने जो धर्म सामग्री मिली उससे भी अपने मान की पोषण के लिए, अपने विषयों के, अपने कषायों की पुष्टि के लिए ही उसको बर्बाद करते हैं। समझ में? देखो ऐसा स्वभाव इन लोगों ने भी कर लिया होगा, जितने दुबई में रहने वाले ना शेख, जिन पे इतना पैसा है, इतना सोना है, इतना स्वभाव तो वो भी कराए कि जो उन्हें इतने इतने इंद्रिय सुखों की सामग्री प्राप्त है। हाँ, लेकिन इंद्रिय सुखों की सामग्री प्राप्त होने पर भी सुखी होना अलग बात है। समझ में? बढ़िया बिस्तर तो मिल गया, लेकिन नींद कहाँ से लाओगे? और भी बहुत सारे यहाँ पर भी ऐसे हैं। हाँ, हम तो इसलिए दे रहे हैं, मैंने एक अखबार में आया था कि वहाँ सोने की कार शेखों के पास, और उनके लेटरिन के जो पोर्ट हैं वो भी सोने के। समझ में? टोटियाँ वोटियाँ तो सुनी थी, लेकिन कितना सोना है उनके पास। चलिए बस आज चर्चा इतनी ही। अब अगली गाथा जो 71 नंबर की होगी, ये जो भी सुख सुख बता रहे थे, इस सुख को भी दुख में डालेंगे कि ये भी दुख है। हाँ, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।